हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डी के नर्सिंग फार्मा अकेडमी। एक और गुड न्यूज़ है जो है आपकी एनएलसी इंडिया लिमिटेड से। यहाँ पर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई और अच्छी खासी पोस्ट है, जो 15 पोस्ट है अराउंड है और ग्रेड बी की पोस्ट है। देख सकते हैं आप, जहाँ जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, जिसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अभी लगातार 2026 में आपको फार्मासिस्ट की वैकेंसियाँ देखने को मिल रही हैं, जो कि अभी उत्तर प्रदेश की 2 मेडिकल कॉलेजों में वैकेंसी निकली, जैसे राम मनोहर लोहिया और आपका केएसएसआई कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट में, जिसमें ऑल इंडिया के भी कैंडिडेट एलिजिबल थे। और ऐसी ही वैकेंसी ये है कि इसमें भी ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है। देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट, और ये कहाँ पर है, ऊपर देख सकते हैं एनएलसी इंडिया लिमिटेड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और किससे रिक्वायरमेंट सेल एचआर डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट ऑफिस नाईवेली कोल्डालोर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में स्थित है। बट ऐसा नहीं कि आपका जो ये कंपनी और हॉस्पिटल तमिलनाडु में स्थित, बट जहाँ जहाँ पर भी एनएलसी के ऑफिस हैं और आपके इंडस्ट्री है, वहाँ वहाँ फार्मासिस्ट की पोस्टिंग हो सकती है। ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग ट्रांसफर हो सकती है, बट वैकेंसी जो निकली है अभी फिलहाल तमिलनाडु में ही निकली है, ये देख सकते हैं। बट जो भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना चाहे तो उनके लिए अच्छी खबर है। आप लोग अप्लाई करिए, लगातार वैकेंसी आ रही है और बहुत जल्दी आपको 2 से ढाई महीने में यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, 500 प्लस वैकेंसीज के उसमें। तो आप लोग तैयार करिए, फार्मेसी डोमेन का तैयार रखिए और जीके वगैरह भी पढ़ते रहिए रेगुलर बेस में। और बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। अभी एक और इंस्टीट्यूट में है सेंट्रल गवर्नमेंट को, 2 वैकेंसी 3 उसमें भी है, तो उसका वीडियो आपको मैं जरूर उपलब्ध कराऊंगा बना के। एडवर्टाइजमेंट नंबर 20/2024, इट मीन्स की 2024 की वैकेंसी थी। और एनएलसी में, एनएलसी इंडिया लिमिटेड में है, नवरत्ना कंपनी की तरफ से, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। देख सकते हैं आप वैकेंसी क्या, फार्मासिस्ट की, जिसमें मैंने मेनली फोकस करूंगा फार्मासिस्ट वैकेंसी को उसमें। तो आप देख सकते हैं ये है फार्मेसी ग्रेड बी की पोस्ट है और लेवल 5 का है, जो मिनिमम सैलरी 22,000 रुपए से लेके 90,000 रुपए है। इट मीन्स कि आपकी मिनिमम सैलरी जो बनेगी 50,000 रुपए। यदि कोई डिप्लोमा फार्मासिस्ट या बैचलर फार्मासिस्ट यदि हो जाता है, 50,000 सैलरी है फ्रेशर एज अ इनिशियल स्टेज में, तो उससे अच्छा कुछ है नहीं। 3 साल के बाद आपका प्रमोशन होता है, फिर 5 साल के बाद ऐसी ग्रेड पे आपका बढ़ता जाएगा। 2800 ग्रेड पे से सीधा आपका फिर 4200 होगा, 4200 4600, 4600 4800। सैलरी पैकेज आपका 5-6 साल में आप 80-90 हज़ार के आसपास पहुँच जाएँगे और 8 पे कमीशन के बाद तो डायरेक्ट आपको बेनिफिट मिलेगा। तो डी के नर्सिंग फार्मा अकेडमी सब्सक्राइब करें, जॉइन करें। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन प्रेस करें और शेयर ज़रूर करें, सपोर्ट बनाए रखें। ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेगी। देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है, यूआर की वैकेंसी 8 है और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है, ओबीसी और एससी की 4 और 2 वैकेंसीज हैं। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, देख सकते हैं आप, इसमें पार्ट टाइम का कोई रोल नहीं, क्योंकि पीसीआई का नॉर्म्स है कि पार्ट टाइम कोई भी फार्मेसी कोर्स नहीं होता है। फुल टाइम बैचलर ऑफ डिग्री, इट मीन्स कि बी फार्मा मांगा है, शुड बी रजिस्टर्ड स्टेट पीसीआई, इट मीन्स कि ऑल इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट में यदि सेंट्रल पीसीआई में रजिस्टर्ड है तब भी आप एलिजिबल हैं, नहीं तो किसी भी ऑल इंडिया के स्टेट से यदि आप पीसीआई में रजिस्टर्ड है तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन की, जो लेवल 6 के अकॉर्डिंग है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है और इसमें क्या है, बैचलर डिग्री ऑफ ऑप्टोमेट्री। तो ये भी जो भी आपके दोस्त उनको शेयर करिएगा। थिएटर असिस्टेंट की भी वैकेंसी है और डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिस्ट की भी वैकेंसी है, जिसमें डिप्लोमा डेंटल लैब टेक्नोलॉजी मांगा हुआ है। और भी डिटेल है नीचे सब दी हुई है, जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो वो चीज़ आपको कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और यदि कोई डाउट है तो आप लोग डी के नर्सिंग फार्मा अकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी दे दूंगा और आपको व्हाट्सएप ग्रुप की भी, आप लोग सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब देख सकते हैं क्या एज ऑफ क्राइटेरिया है, यूआर के लिए 30 है, 33 आपका किसके लिए, ओबीसी के लिए, और 35 एससी के लिए, और एसटी के लिए 30, इट मीन्स स्टार लगा है कि मतलब 30 स्टार लगा है कि कंडीशन अप्लाई है सभी का ये। और फिर उसके बाद आपका रिलैक्सेशन के बाद ये देख सकते हैं कि कितनी सैलरी पैकेज है, जो मैं आपको बता रहा कि फार्मासिस्ट की लेवल 5 के हिसाब से ग्रेड ये है 22,000 और 90,000 के बीच। तो इट मीन्स की 6.13 लाख पर एनम, इट मीन्स की 12 पंचे 60, इट मीन्स की आपका 50,000 से ऊपर प्लस सैलरी मंथली बनेगी अप्रोक्स मंथली, और ईयरली 6.13 लाख। और भी प्लेस की पोस्टिंग देखने, सिलेक्ट कैंडिडेट दी इनिशियली पोस्ट एनएलसी हॉस्पिटल, ठीक है। मतलब कि जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका जो भी पोस्टिंग वो नवेली में ही होगी, उसके बाद आप भी कहीं कहीं भी प्रोबेशन पीरियड के बाद ट्रांसफर करा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ये कंडीशन है कि वहां पर उसके हॉस्पिटल की ब्रांचेस और एनएलसी की ब्रांचेस होनी चाहिए। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन का डिटेल दी गई है और नीचे आपको क्या मार्क्स, मतलब इट मीन्स कि सिलेबस क्या आएंगे, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो देख सकते हैं आप। रिटन एग्जाम 100 नंबर का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टेस्ट सब्जेक्ट नॉलेज
द कैंडिडेट। इट मीन्स कि 100 के 100 क्वेश्चन आपके फार्मेसी से आएँगे। इससे अच्छा क्या चाहिए आपको? जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाह रहा है, बेसिक आप लोग फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स और एनालिसिस में फोकस करिए। जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ सकते हैं। तो मेजरली क्वेश्चन यहीं से आजकल पूछे जा रहे हैं। जितना भी पैटर्न है 2 साल का, और फार्माकोलॉजी से मोस्टली क्वेश्चन, और आपका सुटेक्स, और प्लस 5-5 2-2 नंबर उसमें भी आप तैयारी करें हॉस्पिटल और जूरिस्प्रूडेंस। लास्ट में जो बचता है आपका वो है कि आप फार्मास्यूटिक्स के सेकंड पेपर में फोकस करिए, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड, टैबलेट, कैप्सूल और डोजेज फॉर्म, इन सब में। और क्या क्राइटेरिया है? मिनिमम क्वालिफाइंग टेस्ट, बस यहीं पर ही इन लोगों ने वो कर दिया कि 50% मार्क्स। इट मीन्स यदि 100 का है तो 50 मार्क्स आपका क्वालिफाइंग है, और 40% यू आर कैंडिडेट, और इसके लिए ओबीसी और एससी के लिए कितना 40% है। ये सब चीज़ें कंडीशन नहीं रखनी चाहिए, बट इन्होंने रखी, तो इट मीन्स की एलिमिनेट करने के लिए है। तो 100 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा, जो कि आपका फार्मेसी डोमेन से ही होगा। और इसका कब डेट है, कब से वो अप्लाई करना स्टार्ट हो, ये भी आपको बता दे रहा हूँ, नीचे दिया हुआ है। और इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा, तो आप लोग उसको जरूर करें। और फीस का क्राइटेरिया देख सकते हैं, ज़्यादा फीस नहीं है फिलहाल, स्टूडेंट के हिसाब से तो बहुत 400-500 फीस, किसी किसी में तो 1500 1000, इतनी फीस नहीं हो रही। मेरे हिसाब से 250 से ज़्यादा फीस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पढ़ने वाले बच्चे ही अप्लाई करते, कोई बिजनेसमैन नहीं रहता है। 250 आपकी, और 486 टोटल जीएसटी और प्रोसेसिंग फीस मिला के। और एससी के लिए 236 है, और पीडब्ल्यूडी के लिए ये, और एक्स सर्विसमैन के लिए। इंपॉर्टेंट गाइडलाइन फॉर द अपलोड डॉक्यूमेंट, डेटा प्रूफ, इट मीन्स हाई स्कूल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का आधार होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री। इट मीन्स कि एक ये भी है रजिस्ट्रेशन। अब ये नहीं मैं समझ पा रहा हूँ कि यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, डिग्री की प्रोविजनल है, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। और भी चीज़ें सब नीचे दी हैं, तो जो जो चीज़ ज़रूरत है वो आप लोग देख सकते हैं, इतने इतने की भी। और नीचे अब डेट, मेनली जो है वो आपका डेट है। अब डेट का आप देख सकते हैं कब, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी स्टार्ट कब, 9/2/2026। इट मीन्स कि आपका जो आज से फॉर्म हो, 9 तारीख से ऑलरेडी हो चुका है स्टार्ट, और 10 दिन तक, इट मीन 10 दिन मार्च तक ये आपका फॉर्म चलेगा। लास्ट ऑनलाइन सबमिशन 11 दिन तक है। तो आप लोग अप्लाई करें और बीकानेर से फार्मा अकेडमी से जुड़ें, जिससे आपको हर प्रकार की गवर्नमेंट ऑल इंडिया की वैकेंसीज के बारे में मिलते रहे। नर्सिंग हो, फार्मेसी हो, किसी भी डिपार्टमेंट में निकली हो, कहीं पर भी हर प्रकार की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहेगी। सपोर्ट जरूर करें, जिससे हम मुझे मोटिवेट होकर मैं आप लोगों को हर प्रकार की जानकारी देता रहूँ। ठीक है, नर्सिंग फार्मा अकेडमी ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। ये सब चीज़ें भी दी हैं जो भी है। तो और यदि कोई डाउट होता है तो आप लोग मेरे से ज़रूर पूछें, मैं आप लोगों को हर प्रकार की जानकारी देने के लिए रेडी हूँ। आप लोग मेरे ग्रुप में भी ऐड हो जाइए, फार्मासिस्ट के, डीके नर्सिंग फार्मा अकेडमी के नाम से है। तो आप लोगों को लिंक दे दूँगा, तो डीके नर्सिंग फार्मा अकेडमी सब्सक्राइब, जॉइन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ह्यूज सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर 2026। आप लोगों को जल्दी से जल्दी जॉब लगे, आप लोग तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।